चर्चाएं आप लोग राहुल जी के संबंध में करते हैं, जैसा आप लोग समझते हैं वैसे राहुल जी नहीं। राहुल जी बहुत बहुत संवेदनशील आदमी हैं। उनका जो बैनर्जी जी के प्रति जो उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दिया, मानो जैन धर्म के गुरु को रिस्पेक्ट दिया। जब उन्होंने बताया कि हम गुरु नहीं, हम तो गुरुओं के भक्त हैं, विद्वान हैं, और जब दिगंबर जैन मुनि की चर्या बताई तो स्तब्ध रह के गए कि क्या भारत में या इस युग में आज भी ऐसे साधु साधना करते हैं? क्या सत्य अहिंसा का इतना भी है? तो ये सारे तत्व उन्होंने, और बैनर्जी ने कहा, मैंने भी विद्यार्थी बहुत देखे, होमवर्क में ना जाने कितने लोग बदमाशी कर देते हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर जो होमवर्क था, एक भी होमवर्क में राहुल जी फेल नहीं हुए। जय हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है दिगंबर मुनि की वही पदयात्रा कि दिगंबर मुनि रेगुलर इतने इतने किलोमीटर चल जाते, बोले हाँ, तो हो सकता है उसी पदयात्रा के संस्कार में आज उन्हें भारत की पूरी पदयात्रा करने का है। उस मां भूमि के लिए एक बार अपने पैरों से नापना चाहिए। मैं तो इसका समर्थन करता हूं। राहुल गांधी के बारे में मेरी पहले जो सोच थी वो अब नहीं है। पहले उसके बारे में मेरी सोच थी बड़ा राजकुमार है, शहजादा है, ये क्या जानता है किसी के लोगों का दुख और दर्द क्या होता है। लेकिन जब वो 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चला और उसकी जो तपस्या देखी, उसकी जो विचारधाराएं देखी, ये एक दिन में नहीं होता है। एक दृश्य में देख रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी उसकी तरफ मिलने के लिए लपक रहा है, और जैसे उसके निकट आया वैसे उसे उल्टी हो गई और उल्टी उसके पाँव में पड़ी। लेकिन पहली बार देखा मैंने कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, नहीं तो हम और तुम आम आदमी होते, उल्टी कर रहा होता तो हम पीछे पांव हटा लेते। उस बंदे ने पांव नहीं हटाया, उल्टी वही होती रही और वही उसकी पीठ को सहलाता रहा। यार मैं देखा क्या गजब है यार, ये बंदा, ये किसी और फितरत का है, ये किसी और मिजाज का है, जिसके लिए मैं वो सोचा करता था मैं कि भारत को बदल के रख देगा ये बंदा। लेकिन आज इस देश को सांप्रदायिकता के रंग में जहर से भरे हुए जब मैं इस देश को देख रहा हूं, तो उसके लिए भी मेरी मान्यता बदल गई। जिसके लिए नेगेटिव मान्यता थी, आज मैं पॉजिटिव हो गया उसके लिए। जिसके लिए मैं पॉजिटिव सोचा करता था, आज मैं नेगेटिव हो गया उसके लिए। मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। तो कहाँ से आया? जागीरपुरी से आए हैं। अच्छा, ओरिजिनल कहाँ से है? यूपी? ओरिजिनल यूपी के। क्या करते थे पापा? पापा अनाज की तोलाई किया करते थे। पापा भी मजदूरी करते थे, और जब पापा एक्सपायर हो गए। कैसे एक्सपायर हुए? बीमारी थी उनके। क्या एज थी आपकी? सांस की बीमारी थी। दमा? हाँ दमा, सांस फूलता था उनका। मुझे भी हल्का हल्का हो गया, यानी रिक्शा खींचते खींचते, नहीं खींचता है फिर भी खींचता हूँ। गांव में फिर भी खुशहाल थे, यहाँ आगे बहुत। आपने सोचा होगा कि देखो हमने शहर जाएंगे तो शायद थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, हमने सोचा था हम जैसे दिल्ली जाते हैं तो हमें वहाँ खुशहाली मिलेगी, हमारा परिवार अमन चैन में रहेगा, यानी सही रहेगा, हमारा खान पान सही हो जाएगा दोनों टाइम का। मगर यहाँ और ज्यादा बदतर हो गया, गरीबी में झुलसता ही रहा, झुलसता ही रहा, झुलसता ही रहा। सर मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो बस इतना ही है, दोनों टाइम का खाना मिल जाता है मुझे, और मिलता है फिर भी खुशी। कम मिलता है तो ज्यादा पानी पी लेता हूँ। अब बच्चों के लिए इतना भी नहीं है कि किसी नीचे का, अगर बरसात होती है तो मैं किसी छत के नीचे इन्हें ले जाऊं, कहाँ बिठाऊं, कहाँ क्या करूं। अब गांव में एक मकान भी है, वो सर किस टाइम गिर जाए किस टाइम ना गिरे, कोई भरोसा। और वहाँ कौन रहता है? कोई हमारा है ही नहीं, और कोई नहीं खाली है हमारा। हाँ, अब तो आप हैं हमारे परिवार के सर, हमारा कोई नहीं है इस परिवार में। आपने पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए? सर मेरे पास जमीन, ऐसे जमीन पर कोई काम नहीं है। लक्कड़ मैंने, मशीन से लक्कड़ मैंने फाड़ी है, ईंटें मैंने पाती हैं जो मकान बनाते हैं, डस्ट, रोड़ी, गिट्टी, बदरपुर, ये इसकी पल्लेदारी मैंने की है, डीएपी, यूरिया इसकी गाड़ियां मैंने उतारी हैं, रोड मैंने तोड़े हैं, नदी से पत्थर निकाल के डंपर मैंने भरे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो सर मैंने जमीन पर न किया हो। तो परिवार को मैंने यहाँ तक ले आया मैं सर। अब आगे की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब रिक्शा भी नहीं चलता है, टांगों में दर्द होने लगता है तो बैठ जाता हूँ किसी पेड़ के नीचे। आप इतनी मेहनत करते हो, आपको लगता है कि आपकी जो
मेहनत हो रही है, मेहनत तो सर उसका आपको फल मिल रहा है हिंदुस्तान में। मुझे तो सर कोई फल नहीं मिल रहा। मैं तो मेहनत तो कर रहे हो। मेहनत किए ही जा रहा हूँ मैं तो। सरकारी ऐसी है सर, किसी जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है और जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है। मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। तो कहाँ से आया? जागीरपुरी से आए हैं हम। अच्छा, ओरिजिनल कहाँ से है? यूपी? ओरिजिनल यूपी के। क्या करते थे पापा? पापा अनाज की तोलाई किया करते थे। पापा भी मजदूरी करते थे और जब पापा एक्सपायर हो गए। कैसे एक्सपायर हुए? बीमारी थी उनके। क्या एज थी आपकी? सांस की बीमारी थी। दमा? हाँ दमा, सांस फूलता था उनका। मुझे भी हल्का हल्का हो गया, यानी रिक्शा खींचते खींचते, नहीं खींचता है फिर भी खींचता हूँ। गांव में फिर भी खुशहाल थे, यहाँ आगे बहुत। आपने सोचा होगा कि देखो हमने शहर जाएंगे तो शायद थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, हमने सोचा था हम जैसे दिल्ली जाते हैं तो हमें वहाँ खुशहाली मिलेगी, हमारा परिवार अमन चैन में रहेगा, यानी सही रहेगा, हमारा खान पान सही हो जाएगा दोनों टाइम का। मगर यहाँ और ज़्यादा बदतर हो गया। गरीबी में झुलसता ही रहा। सर मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो बस इतना ही, दोनों टाइम का खाना मिल जाता है मुझे और मिलता है फिर भी खुशी। कम मिलता है तो ज़्यादा पानी पी लेता हूँ। अब बच्चों के लिए इतना भी नहीं है कि किसी नीचे का अगर बरसात होती है तो मैं किसी छत के नीचे इन्हें ले जाऊँ, कहाँ बिठाऊँ, कहाँ क्या करूँ। अब गांव में एक मकान भी है, वो सर किस टाइम गिर जाए किस टाइम ना गिरे, कोई भरोसा। और वहाँ कौन रहता है? कोई हमारा है ही नहीं और कोई नहीं खाली है रहता हमारा। हाँ, अब तो आप हैं हमारे परिवार के सर, हमारा कोई नहीं है इस परिवार में। आपने पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए? सर मेरे पास जमीन, ऐसे जमीन पर कोई काम नहीं है। लक्कड़ मैंने मशीन से लक्कड़ मैंने फाड़ी है, ईंटें मैंने पाथी हैं जो मकान बनाते हैं, डस्ट, रोड़ी, गिट्टी, बदरपुर, ये इसकी पल्लेदारी मैंने की है, डीएपी, यूरिया इसकी गाड़ियाँ मैंने उतारी हैं, रोड मैंने तोड़े हैं, नदी से पत्थर निकाल के डंपर मैंने भरे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो सर मैंने जमीन पर न किया हो। तो परिवार को मैंने यहाँ तक ले आया मैं सर। अब आगे की मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि अब रिक्शा भी नहीं चलता है, टांगों में दर्द होने लगता है तो बैठ जाता हूँ किसी पेड़ के नीचे। आप इतनी मेहनत करते हो, आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत हो रही है, मेहनत तो सर उसका आपको फल मिल रहा है हिंदुस्तान में? मुझे तो सर कोई फल नहीं मिल रहा। मैं तो मेहनत तो कर रहे हो। मेहनत किए ही जा रहा हूँ मैं तो। सरकारी ऐसी है सर, किसी जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है और जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है।